राम भोग की थाली बन करके तैयार है। मैंने आज बनाया है नारियल पाक, मेवे का खीर, पंजीरी बनाई है धनिए की, साथ ही साथ कान्हा जी की फेवरेट पेड़े बनाए हैं और पंचामृत बनाया है। नमस्कार दोस्तों, बिहारी खान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आई जन्माष्टमी की प्रसाद की थाली। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी पंजीरी धनिए की। तो इसके लिए धनिया लिया है, इसे हल्का सा गरम कर ले, या तो धूप में गरम कर ले या तो फिर कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट करके इसे पीस करके छान ले। तो ये हमारी धनिया हो गई। साथ ही साथ हमने मखाने लिए हैं आधी कटोरी, और ये मैंने यहाँ पे बुरादा लिया है। आप चाहे तो चीनी को पीस करके भी ले सकते हैं, मेरे घर में ये था तो इसलिए मैंने ये ले लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे नारियल कद्दूकस किया हुआ लिया है। ये नॉर्मल नारियल है, सूखा नारियल यानी कि। साथ ही साथ हमने ले लिया 6 से 7 काजू और 6 से 7 बादाम, और इसके साथ ही हमने लेंगे इलायची पाउडर 1/4 टेबलस्पून। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही सबसे पहले हम एक पैन को गैस पे डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। देसी घी से ही हम सारा प्रसाद बनाएंगे आज। तो ये छोटा स्पून था तो मैंने 1 टेबलस्पून टोटली ले लिया है। इसके साथ ही हम नारियल हल्का सा भून लेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही भुने, ध्यान रखें। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा इसका नारियल का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे भूनने में। तो ये देखिए नारियल का कलर चेंज हो चुका है, ये भून चुका है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये भून करके तैयार हो जाता है आपका। ये देखिए इसे निकाल लेंगे अब एक बर्तन में। गैस को लो कर ले और उसी कटोरी में निकाल ले। ये देखिए इस तरह का हल्का हल्का कलर चेंज हो चुका है। इसी पैन में थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं, रिफाइंड वगैरह में। इसके साथ ही हम इसमें डाल लेंगे मखाने। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो मखाने भी 2 से 3 मिनट में भून गए हैं। इसको इस तरह से क्रश कीजिएगा तो ये टूट जाएगा। ध्यान रखिए गरम रहता है तो हल्का सा साउंड भी आना शुरू हो जाता है। तो ये भी भून करके तैयार है। इसे भी एक कटोरी में निकाल लूंगी मैं। तो थोड़ा सा घी हम और ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम घी और ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हम ड्राई फ्रूट्स भी भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भूनने से इसमें खुशबू और इसका कलर दोनों ही अच्छा आता है, इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे ही भुने इसे भी। तो 1 से 2 मिनट में हमारे ड्राई फ्रूट्स भी भून करके तैयार है। इसे भी हम निकाल लेंगे। इसके साथ ही हम धनिया भूनेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें घी चाहिए। तो साथ ही हम 1 टेबलस्पून इसी बर्तन में घी डाल लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, और साथ ही इसका अपना एक खुशबू आता है धनिया का भुनने के बाद, वो आना स्टार्ट हो जाएगा। इतना हम भून लेंगे इसे भी। धनिए को लो फ्लेम पे ही भुने, मीडियम फ्लेम पे ना भुने। लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भुनने से एकदम से कलर चेंज हो जाएगा और जलने लगेगा। ये देखिए इसे 1 से 2 मिनट के अंदर में ही ये भी भून करके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा रख सकते हैं, साथ ही ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया भून चुका है तो इसे भी निकाल लूँगी, और इसके साथ ही हम मखाने को हल्का हल्का कट कर लेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे तो मिक्सी में भी हल्का सा क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का धनिया होना चाहिए। एकदम कलर चेंज हो चुका है इसका, हल्की हल्की खुशबू आने लगती है।
धनिया की अपनी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होती है, भुनने के बाद वो वाली आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही हमें धनिया भुनना है। तो हम मखाने भी छोटे छोटे से कट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो मिक्सी में भी या हाथों से ही छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर ले। तो मखाने भी इस तरह से कट कर लिया है मैंने सारे, ये क्रश कर ले। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रख सकते हैं। इन सभी को हम अब धनिया पाउडर में मिला लेंगे। साथ ही साथ हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। इसके साथ ही हम थोड़ा सा नारियल डाल लेंगे और साथ ही हम इसमें मीठा शुगर पाउडर या चीनी बुरादा जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो सभी सामग्री मिलाने के साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर भी मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स कम भी रख सकते हैं, मैंने ज़्यादा रखा है और धनिया पाउडर यहाँ पे कम दिया है। आप इतना ड्राई फ्रूट्स और ये मखाने 1 कप धनिया में भी डाल सकते हैं, तब भी अच्छा बनेगा। तो ये देखिए धनिया की पंजीरी बन करके तैयार है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो अगला प्रसाद जो हम बना रहे हैं, मावा का खीर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने मखाने ले लिए 1 कटोरी, साथ ही चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ले। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच हम चीनी ऐड करेंगे। बादाम 7 से 8 पीस, साथ ही साथ काजू 8-10 पीस, किशमिश 4 से 5, इसे हम सबसे लास्ट में डालेंगे। साथ ही साथ इलायची पाउडर 1/4 टेबल स्पून और केसर के कुछ रेशे डालेंगे 3-4, और साथ ही साथ 1/2 लीटर दूध ले लिया है। तो सबसे पहले पैन को हीट कर ले और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म होने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपने मखाने। इसे हम हल्का सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए इस तरह से हल्का सा चेक कर लीजिएगा, ये अपने आप टूट जाएगा। इस तरह से 1 से 2 मिनट में मीडियम फ्लेम पे ये भी भून करके तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से इसे मीडियम फ्लेम पे ही भुने। तो अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसके साथ ही हम 1/2 टेबल स्पून घी और ऐड करेंगे और इसमें हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से कोई सा भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स डालें मेवा की खीर में। इसके साथ ही हम थोड़ा सा नारियल भी ऐड करेंगे, दैट इज ऑप्शनल। कई लोगों को नहीं पसंद आता तो ना डालें। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। नारियल पहले से ही भुना हुआ था, धनिया पंजीरी का बचा हुआ हल्का सा भुना हुआ था वो, तो इसलिए उसे भुना नहीं है। और लास्ट में हम किशमिश भी ऐड कर देंगे। इन सबको घी में भुनने के बाद मावे का खीर बहुत अच्छा बनता है। आप बिना भुने भी ऐड कर सकते हैं घी में। तो ये देखिए हमारे मावा भुन करके तैयार है। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो साथ ही हमने दूध पहले से ही गर्म कर रखा था, ये देखिए उबाल आ रहा है दूध में। तो इसमें हम मखाने, आप चाहे तो इसे क्रश करके डालें या साबुत भी डाल सकते हैं, ऐड कर दूंगी। इसे एक बार चला लेंगे अच्छे से। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स, कि हम मावे का खीर बना रहे हैं इसलिए ड्राई फ्रूट्स थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालनी है। 3 मिनट के बाद हम कुछ रेशे केसर के डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो बिना डाले भी बना सकते हैं। अगर आपके पास हो तो डाल दें। इसके साथ ही हम डालेंगे इलायची पाउडर, और इसे हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे इसी तरह से। उसके बाद हम चीनी ऐड करेंगे। तो टोटल 6 से 7 मिनट में आपके मावे का खीर बन करके तैयार हो जाएगा।
4 से 5 मिनट होने के बाद हम इसमें भुना हुआ नारियल ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो कच्चा भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लें। इसके साथ ही हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 चम्मच डाल रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे। चीनी अच्छे से खीर में घुल जाए, उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। तो इसी के साथ ये देखिए हमारे मावा का खीर भी बन करके तैयार है। एकदम अलग सा कलर आया है इसका। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका। तो फ्रेंड्स, एक और प्रसाद हम बना करके तैयार कर लेते हैं। नारियल पाक जरूर बनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 कप नारियल को कद्दूकस कर लिया है और थोड़ा से नारियल को कट कर लिया है। इसी के साथ 7 से 8 काजू और बादाम ले लें, साथ ही चीनी ले लेंगे। 1 कप चीनी के साथ हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। इसकी हम सिरप बनाएंगे, चाशनी बनाएंगे। तो चलिए हम प्रोसेस की ओर चलते हैं। इसके साथ आप इलायची भी डाल सकते हैं और घी तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके साथ ही हम गैस पे एक पैन डाल लेंगे और 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसमें हम नारियल को भून लेंगे। 1 से 2 मिनट में नारियल हमारे मीडियम फ्लेम पर भून करके तैयार हो जाएंगे। कस किया हुआ भी हम नारियल इसी में ऐड करेंगे और साथ ही साथ कट किया हुआ भी दोनों नारियल ऐड कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे भी 2 से 3 मिनट के अंदर ये भून करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए एकदम कलर चेंज होने लगा है इस तरह से हल्का हल्का। इसे झटपट से हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा और घी ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून, और इसमें हम भून लेंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। और फ्रेंड्स, मैंने मखाने नहीं दिए खाए थे आपको, तो ये भी हम आधी कटोरी क्रश किए हुए डालेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग और ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसमें जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर ले। हाँ, इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे मैं किशमिश भी 5 से 6 ऐड करूँगी। तो 6-7 किशमिश भी ऐड कर लें। इन सबको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। तो ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स भी भून चुके हैं। इसमें भी क्रश की आवाज़ आ रही है, तो इसे भी हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से निकाल लें। अब हम चीनी का पाक बनाएंगे। तो इसी बर्तन में हम 1 कप चीनी ऐड कर लेंगे और 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। इसे हम चलाते हुए एक चिपचिपा सा पाक बना करके तैयार कर लेंगे इसका। आप इस स्टेज पे इसमें इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम बर्फी के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। तो चाशनी भी बन करके तैयार है। आप इसे चेक कर लें इस तरह से। ये देखिए, या इसे एक कटोरी में निकाल लें और इसे ठंडा होने दें हल्का सा। और उसके बाद ये देखिए इस तरह की चाशनी हमें चाहिए। तो अब हम इसमें नारियल ऐड करेंगे। सभी सामग्री को ऐड करके इसे अच्छे से मिला लें गैस पे ही। तो इस तरह से सभी सामग्री को अच्छे से मिला लें। ये देखिए अच्छे से सभी सामग्री चीनी के चाशनी में मिल जानी चाहिए। तो ये देखिए सभी सामग्री अच्छे से मिल चुकी है। 1 बड़े कप चीनी में 1/4 कप पानी के साथ इस तरह से बनाएं। 1 कप नारियल लिया हुआ था। तो इस तरह से आपका पाक बन करके तैयार हो जाएगा और इसे हम बर्तन में निकाल करके सेट होने के लिए रख देंगे। तो एक बड़े से प्लेट में इस तरह से घी ऐड करके इसे अच्छे से फैला लें। इससे आपकी बर्फी चिपकेगी नहीं। तो हम इस बर्तन में निकाल लेंगे।
और इसे बिठाते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे एक साथ करके। तो इस तरह से एक बर्तन में निकाल करके इसे प्रेस करते हुए अच्छे से दबा लिया है और इसे हम ठंडा होने देंगे। 5 मिनट के बाद आप इसके बीच में एक कट डाल लें ठंडा होने पर, क्योंकि पूरा ठंडा होने के बाद ये कटने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काटने में। तो इसके साथ ही हम थोड़ा सा इलायची पाउडर खुशबू के लिए छिड़क लेंगे पूरे में। 5 मिनट के बाद हम इसमें एक कट डाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम कट डाल लेंगे। तो इसी के साथ कान्हा जी का फेवरेट प्रसाद हम पेड़ा बनाएंगे। तो पेड़ा बनाने के लिए आप 1 लीटर दूध को चलाते हुए पकाएं। इसे मुझे पकाते हुए 10 मिनट हो चुका है। तो लगातार मलाई को इसी में मिलाते हुए चलाएंगे, इसे गाढ़ा होने देंगे। लगातार चलाते हुए हाई टू मीडियम फ्लेम पे हम पेड़ा बनाएंगे। कान्हा जी का पेड़ा बहुत ही पसंदीदा प्रसाद है। दूध को लगातार चलाते हुए अभी मैंने फ्लेम लो कर दिया है। ये देखिए, चारों तरफ से घुमाते हुए अब इस स्टेज पे हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीठा थोड़ा कम रखा है। अगर आप अच्छा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो फिर से फ्लेम को हाई कर लें और एक उबाल अच्छे से आने देंगे। इसके बाद हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। पेड़े में इलायची पाउडर अच्छा लगता है, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट। तो ये देखिए उबाल आ चुकी है। इस स्टेज पे हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। फिर चलाते हुए इसे हम लो टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसे चलाते हुए लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पे गाढ़ा करेंगे। अगर आप वाइट पेड़ा चाहते हैं तो इस स्टेज पे गैस को ऑफ करके इसे ठंडा होने के बाद पेड़े का शेप दे देंगे। मैं थोड़ा सा इसे और भूनूंगी ब्राउनिश कलर आने तक। तो फ्रेंड्स देखिए, बड़े बर्तन में आपका खोआ जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये बन चुका है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे इस बर्तन से। 10 से 15 मिनट में आपका ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब ठंडा हो जाए तो हल्का सा हाथों में घी लगा लीजिए। हल्का हल्का घी लगा करके छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार कर लें। आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं इसको। ये देखिए, तो पेड़ा बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स अब हम पंचामृत बनाएंगे। इसके लिए 1/4 कप दूध ले लें और उसके साथ ही थोड़ा सा ज़्यादा दही ले लेंगे। इसे मिक्स नहीं करना है, हमें ऐसे ही रखना है। साथ ही साथ कान्हा जी को मिश्री बहुत पसंद है, माखन मिश्री, तो मैं यहाँ पे मिश्री ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम शहद डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसके साथ ही हम इसमें गंगा जल डालेंगे। पंचामृत में गंगा जल ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास हो तो ऐड करें, नहीं तो पानी भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें कुछ तुलसी पत्ता भी ऐड कर लेंगे। हल्का हल्का हाथों से तोड़ लेने और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इस बर्तन में निकालेंगे। तो कृष्ण भोग की थाली बन करके तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।